सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी पार्ट नंबर 11 जिसमें हम देखने वाले हैं कि हम एक वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हैं S3 बकेट के थ्रू। ये तो हमने वैसे देख रखा है ऑलरेडी, है ना, पिछले प्रोजेक्ट में, बट हम इसमें कुछ अलग करने वाले हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कि हम CDN कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें, है ना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, विच इज स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। होस्ट कैसे करनी है एक स्टैटिक वेबसाइट S3 बकेट के थ्रू, वो मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट्स में करा रखी है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं आप जाके। ठीक है, वो मुझे पार्ट याद नहीं है कौन से पार्ट में करवाई है मैंने, बट आप जाके देख सकती हैं। ठीक है, हाउ टू होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट यूजिंग S3 बकेट। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CDN के थ्रू आप कैसे हायर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हो अपनी वेबसाइट के थ्रू। अब सपोज करो आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट है जो आपको अवेलेबल करवानी है, बट ये क्या गाइस, आपको क्या करना है कि आपको हायर अवेलेबिलिटी चाहिए। ठीक है, हायर अवेलेबिलिटी के लिए कहाँ क्या आता है, CDN। अब CDN क्या होता है ये बताता हूँ आपको। चलो एज एग्जांपल के तौर पे लेके चलो कि ना आपको ना एक वेबसाइट है आपके पास, तो आपको चाहिए कि जैसे अमेरिका में लोग हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लोग, कनाडा, इंडिया, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंट्री है ना गाइस, उनमें क्या है कि जो मेरी वेबसाइट है ना पूरी की पूरी हायर अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल रहे, उसमें 1% भी लेटेंसी ना आए। लेटेंसी मतलब अब जैसे आप कोई वेबसाइट रन कर चेक कर रहे हो, सपोज करो आप अमेजोन चला रहे हो, है ना, अमेजोन वेबसाइट का गूगल पे सर्च कर रहे हो। अगर आप उसको सर्च करोगे, अगर वो खुलने में थोड़ा टाइम लगा रही है ना, आपको इशू आएगा यार, आप क्या करोगे, इसको कट कर दोगे यार, खुल तो रही नहीं है ना वेबसाइट, कितना टाइम लगा रही है। तो इशू आते हैं, मतलब एक क्लाइंट को ना, आपको जो क्लाइंट उसको सर्च कर रहा है तो उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है चीज़ें। तो आप क्या क्या सोचते हो कि मेरी इसमें ये ऐसी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हायर अवेलेबिलिटी हो, उसमें कोई इशू ना आए, लेटेंसी ना आए, मतलब जो हैंग सा हो रहा है ना वो चीज़ ना हो। अमेजोन की वीडियो देखी आपने कभी, ऐसे लेटेंसी कैसे हैंग मार रही है, या फ्लिपकार्ट की कैसे हैंग मार रही है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स देखी आपने? कभी नहीं देखा होगा आपने ये चीज़, है ना। तो ऐसे उनमें क्या होता है गाइस, हायर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रखी होती है CDN के थ्रू, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये क्या करता है गाइस, इसमें जो ना आपके जो वेबसाइट्स की फाइल्स वगैरह है, आपकी वेबसाइट है जो कहीं ना एज लोकेशन पे, मतलब जो कहीं कहीं जैसे नियर बाई, यूज़र के नियर बाई की लोकेशन है, जैसे सपोज करो आपके कोई यूज़र देख रहा है अमेरिका से आपकी वेबसाइट को, उसके जो नियर बाई सर्वर है ना वहाँ पे आपकी वेबसाइट को रख देगा, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से एक्सेस कर लेंगे इंस्टेड ऑफ के वो आपके ओरिजिन सर्वर पे। आप सपोज करो आपका ओरिजिन सर्वर है इंडिया में, है ना, अगर कोई अमेरिका का यूज़र उसको चला रहा होगा या उसको एक्सेस करेगा, आपकी वेबसाइट को चलाएगा, है ना, देखेगा आपकी वेबसाइट को, तो उसको थोड़ा लेटेंसी मिलेगी, है ना, क्योंकि वो इंडिया और अमेरिका में बहुत फासला है ना, फासला तो है ही, थोड़ा लेटेंसी तो होगी। बट अगर वही वेबसाइट आपकी अमेरिका की किसी सर्वर पर पड़ी हो, तो वो बड़ी आसानी से उसको मतलब चला लेगा, बड़ी बिना लेटेंसी के साथ, हायर अवेलेबिलिटी के साथ। ठीक है, हायर अवेलेबिलिटी मतलब जल्दी जल्दी के साथ उसको चला लिया अपने वेबसाइट को, ऐसे देसी भाषा में आप ये समझिए। ठीक है, तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता ही इसीलिए है। ठीक है, कि आपकी क्या होता है कि कोई भी एज लोकेशन होती है, एज लोकेशन मतलब जहाँ पे यूज़र आपका बैठा है, वहाँ पे आपके जो है कंटेंट, आपकी वेबसाइट की फाइल पड़ी हैं, वो वहाँ से एक्सेस कर रहा है। ठीक है, आप सिंपल बेसिक ये मान के चलिए। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अगर मोर बेसिक चीज मतलब मोर नॉलेज चाहिए इसके बारे में तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल नहीं तो आप, अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए इसकी वो भी बताइए, हम स्पेशल वीडियो भी लेके आ जाएंगे, बट पहले हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि कैसे बनाना है। ठीक है, आ गया हम अपने AWS कंसोल पे। तो सबसे पहले गाइस हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको गाइस करना पड़ेगा S3 बकेट क्रिएट करो पहले, उसकी वजनिंग वो अनेबल करो, है ना, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग अनेबल करो। मैंने आपको सब कुछ ओल्ड वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्रिएट करिए बकेट। ठीक है, बकेट में आप नेम दे दो लाइक S3 बकेट 1। ओके, मैंने ये दे दिया, S3 बकेट 1 दे दिया। ठीक है जी, अब क्या करें, ACL डिसेबल सब कुछ बाय डिफॉल्ट चलने दो। ठीक है, ब्लॉक और पब्लिक नहीं, हमें ब्लॉक नहीं करना ब्रो, हमें ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि हमें तो एक्सेस करवानी है ना ये, तो इसको चेक करना है। बाकी सब कुछ बाय डिफॉल्ट रहने दो, ये मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में बता रखा है, आप वो चेक कर सकते हैं या यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएट कर दिया है मैंने ये, शायद नेम में इशू है, नेम पहले रखा है तो 1 2 कर दें इसको, या इसको हम कर देते हैं जी, प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम CDN बकेट 2 3, CDN बकेट 2 3। ठीक है, अब गाइस क्या होता है ना, ये आप वो नेम चूज़ करते हो, अगर आपको पब्लिक अवेलेबल करवाना है वो नेम चूज़ करते हो जो किसी ने ले रखा हो पूरी दुनिया में। ठीक है, तो वही आपके पास होना चाहिए।
आप सेम नाम से क्रिएट नहीं करते, लॉजिक क्रिएट होने लगी, बकेट क्रिएट होगी। अब बकेट में जाके हम क्या करते हैं, इसकी पहले प्रॉपर्टीज परमिशन में जाके इसको क्या करते हैं, अवेलेबल करवा देते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके इसको अवेलेबल करवा देते हैं, स्टैटिक वेबसाइट प्रॉपर्टी में आगे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग अवेलेबल कर दो इसकी, मतलब इनेबल कर दो। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज सर्व होना चाहिए हमारा, ठीक है। यहाँ पे कर दो सेव चेंजेस। ये गाइस मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है कि कैसे होस्ट करनी है वेबसाइट, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है। यहाँ पे चलो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने देखना है CDN के थ्रू कैसे करना है हमने, ठीक है। होगी, अनेबल हो गया स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। अब क्या करना है हमें गाइस, इसके अंदर हमें रखनी है फाइल्स, प्रोजेक्ट फाइल्स। प्रोजेक्ट फाइल मैंने बना रखी है यहाँ पे, वैसे मेरे को डेस्कटॉप में पड़ी हैं। बाकी मैं आपको एक गिटहब का लिंक दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी फाइल्स को उठा सकते हैं, ठीक है। गिटहब मेरे रेपोजिटरी बना रखी है, जो मैंने पुरानी वीडियोस प्रोजेक्ट कराए हैं उनकी फाइल्स भी उसी में पड़ी हैं। तो अब वही फाइल्स मैं दोबारा यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट हमें तो सीखना है ना, तो उसके लिए मैं आपको वही फाइल प्रोवाइड करूँगा, दोबारा प्रोवाइड करवाऊंगा। उस उन्हीं फाइल्स को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐड फाइल्स मेरे में डेस्कटॉप में पड़ी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पड़ी है, ठीक है। एक फाइल और है हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। ओके, दोनों अपलोड होगी, अपलोड कर दो इसको। अब गाइस क्या होगा, आप ना इसको अब इसको एक्सेस करो, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, क्या कर रखा है जी, हमने पहले ही बकेट का वो जो होती है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग अवेलेबल कर रखी है, तो हम इसको एक्सेस करेंगे। प्रॉपर्टी में जाओ, एंड पॉइंट देखो सर कहाँ पे है, ये रहा बकेट का एंड पॉइंट। अब देखो क्लिक किया, अब देखो ये कोड एक्सेस का एरर आ रहा है। कोड एक्सेस का एरर क्यों क्या आ रहा है, इसके पास परमिशन नहीं है बकेट की। बकेट की परमिशन दो। मैंने क्या कर रखा है, गिटहब में अपनी रेपोजिटरी बना रखी है, वहाँ पे जाओ। इसी रेपोजिटरी का मैं लिंक दूंगा आपको, ये देखो बकेट पॉलिसी, ठीक है। ये यहाँ से करो कॉपी। ये क्या कह रहा है, अलाउ करना है, अलाउ कर रहा है ये बकेट पॉलिसी को कि इसको कोई भी एक्सेस कर सके, ठीक है। बकेट में जाओ, बकेट परमिशंस में जाओ, इसको दो परमिशन, यहाँ पे एडिट करो, यहाँ पे तो परमिशन, और यहाँ पे अपना नेम डाल दो बकेट का। बकेट का क्या नेम था हमारा, CDN बकेट 23 है ना, यही था ना। सेव चेंजेस करो, हो गए सेव चेंजेस। अब चलाओ इसको, चल गई, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तो चल गई है, तो हमने पहले भी कर रखा है प्रोजेक्ट हमें, बट क्या करना है CDN के थ्रू करना है, और ये नोट सिक्योर आ रहा है। अब जब CDN से करोगे ना तो सिक्योर भी होगा ये, जल्दी जल्दी से जल्दी पेज खुलेगा, जीरो लेटेंसी बहुत कम होगी, हायर अवेलेबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसके। मैं अभी ये इसमें मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा CDN के बेनिफिट्स, वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे, है ना, आने वाली वीडियोस में क्रिएट कर बनाएंगे, तो वहाँ पे बताएंगे आपको। जस्ट मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करते हैं, हमको क्या करना है, अब हमें भाई इसको CDN से एक्सेस करवाना है। CDN पे जाओ, क्लाउड CDN कंटेंट, क्लाउड फ्रंट, सॉरी, हाँ, क्लाउड फ्रंट का, इस क्लाउड फ्रंट है इसकी सर्विस है जो CDN प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्लाउड फ्रंट की जो सर्विस के नाम से है AWS में, ठीक है। क्लाउड फ्रंट कर लिया, लो जी। अब क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे, क्लाउड फ्रंट में जाके डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूशन में ओरिजिन चेंज चूज़ कर लो अपना, कौन सा है ओरिजिन, कौन सा है हमारा, बकेट है ना, हमें बकेट ही करनी है। CDN बकेट जो हमने क्रिएट कर रखी है, हाँ वही करनी है। ओरिजिन पाथ ऐसे ही रहने दो। ये कह रहा है S3 हैज़ अ स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इनेबल इफ यू आर प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट एज वी रिकमेंड S3 वेबसाइट देन बकेट एंड पॉइंट। ओके, इसको ऐसे ही रहने दो, हमें कुछ नहीं छेड़ना अभी। तो इसको ऑप्शनल रहने दो, नेम ऑफ द सिटी उसने अपना उठा लिया। ओरिजिन पब्लिक करना है हमें, यस हमें तो दिखाना है ना, वो पब्लिकली अवेलेबल करवाना है, ठीक है। एनेबल ओरिजिन शील्ड, ये जो भी है बाय डिफॉल्ट रहने दो। अब ये क्या कह रहा है, ओरिजिन शील्ड इज एडिशनल कैशिंग लेयर दैट कैन हेल्प टू रिड्यूस लोड ऑन ओरिजिन, है ना। हमें इतनी ज़्यादा हायर अवेलेबिलिटी भी नहीं करवानी है अभी, हमारा हमारा जस्ट बेसिक प्रोजेक्ट है, तो हम इसको नो रहने देते हैं।
डिफ़ॉल्ट कैश बिहेवियर इसको रहने दो, डिफ़ॉल्ट रहने दो, कंप्रेस करो, हाँ हमें कंप्रेस करनी है, कंप्रेस करके गाइस जो फाइल्स का साइज़ है और कम हो जाता है और जल्दी से वो फाइल सर्व होती हैं, ठीक है, ओवर दी ब्राउज़र, ठीक है। तो इसको यस कर दो, एच टी टी पी और एच टी पी एस के थ्रू होना चाहिए। गेट हेड, गेट मतलब वो गेट कर सके, कहने का मतलब है अलाउड एच टी अपने मेथड में क्या कर सकता है, वो सिर्फ गेट कर सकता है, हेड कर सकता है ना, गेट मतलब सो सिर्फ देख सकता है एक तरह से उसको, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट व्यूअर एक्सेस, नो, इफ यू रेस्ट्रिक्ट व्यूअर एक्सेस व्यूअर मस्ट बी क्लाउड फ्रंट साइंड यूआरएल और साइंड कुकीज एक्सेस। अब क्या करना है, अगर हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उसके लिए हमें ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा यूज़र को, हमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल करवाना है। कैसे कि हम इसको जो बाय डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट रहने दो सब कुछ, ठीक है, हमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट रहने दो, ठीक है, कुछ नहीं करना। अभी हम क्या कर रहे हैं गाइस, अभी हम जस्ट बेसिक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एडवांस में हम नहीं जा रहे अभी। तो बाय डिफॉल्ट रहने दो सब कुछ, इसको डिसेबल कर दो, हमें अभी इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यूज ऑल एज एज लोकेशन बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए हमें, तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ही क्लाउड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। यूज़ ऑल एज लोकेशन, सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, अभी नन कर दो, अपने आप उठा लेगा सर्टिफिकेट ये, अगर ये सर्टिफिकेट बनाने हैं तो एडिशन बना सकते हैं, बट अभी हम नन नन लेके चलेंगे, अपने आप ही ऑटोमेटिकली कोई आपका सर्टिफिकेट उठा लेगा, बट आपकी होगी वेबसाइट होगी सिक्योर, ठीक है। सब कुछ बाय डिफॉल्ट चलने दो, जस्ट क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा रेट टाइम लगाता है डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होने के लिए। लो जी, डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक है। डिप्लॉय होने दीजिए इसको, डिप्लॉय होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ये डोमेन नेम है, इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सी डी एन, सी डी एन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, जो इसकी सर्विस है उसका नाम है क्लाउड फ्रंट, ओके। क्लाउड फ्रंट इसकी सर्विस का नाम है। तो डिप्लॉय हो रही है गाइस, डिप्लॉय होने के बाद हमारे पास ये एक एंड पॉइंट है, इसका एज अ डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम होता है जो, ठीक है, वो हम ब्राउज़र में देखेंगे कि डिप्लॉय हो गई। अब ये जो वेबसाइट है ना आपकी, ये जो स्टैटिक वेबसाइट है, डिप्लॉय कहाँ पे हो रही है, ये काफ़ी सारी एज लोकेशन पे डिप्लॉय हो रही है। सपोज करो ये अमेरिका के सर्वर पे, ऑस्ट्रेलिया के सर्वर पे, कनाडा के सर्वर पे, जो जो जहाँ पे ए डब्ल्यू एस के सर्वर्स पड़े हैं वहाँ वहाँ पे डिप्लॉय हो रही है। वहाँ पे इनका कैश कैश मेमोरी जो है, मतलब कैश मतलब एक बार डिप्लॉय हो गया, अगर वहाँ पे किसी ने एक्सेस करी, उसको मिल गया, तो उसका एक पेज, उसको उसको सपोज करो अमेरिका में कोई यूज़र बैठा है, ठीक है, उसने अगर आपकी वेबसाइट एक्सेस करी, वहाँ से वेबसाइट का पेज ओपन करा, उसका वेबसाइट का पेज ना कैश बन के, मतलब कैश बन के ना, कैश की मेमोरी बन के उस सर्वर पे स्टोर हो जाएगा, और तब जब भी उसे उसको एक्सेस करना होगा वो उसको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो डिप्लॉय होने में तभी इतना टाइम लगा रहा है ये, है ना, काफ़ी ज़्यादा सर्विस पे डिप्लॉय होगा, उसके बाद हमारी एंड पॉइंट मिल जाएगा और हमारी जो है वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा स्पीडफुली हो जाएगी, जैसे लेटेंसी बहुत कम होगी, उसमें हायर अवेलेबिलिटी होगी, सिक्योर होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं क्लाउड फ्रंट में, क्लाउड सी डी एन के, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के, ठीक है। सो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के लिए क्या है AWS में, क्लाउड फ्रंट है, ओके। तो डिप्लॉय हो रही है, हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। स्टिल डिप्लॉइंग। डिप्लॉय होने के बाद ही हमें इसमें चेक कर सकते हैं एंड पॉइंट। चलो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या तो डिप्लॉय होगी हो। अभी आ रहा है इसमें एक्सेस डिनाइड का, क्योंकि अभी डिप्लॉय हो रही है, शायद उसका इशू हो सकता है। सिक्योरिटी में जाएंगे अगर हम इसकी, तो कुछ खास नहीं है। ओरिजिन में जाएंगे, ओरिजिन क्रिएट हो रखा है इसका, ओके। बिहेवियर, बिहेवियर में भी क्रिएट हो रखा है, जो पाथ पैटर्न है, एरर पेज, इनवैलिडेशन, ये हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। अभी डिप्लॉय हो रहा है, डिप्लॉय होने दीजिए। डिप्लॉय होने के बाद ही हम कुछ इसका फर्दर कुछ कर सकते हैं।
तो गाइस अगर आपको किसी अनदर वीडियो पे, मतलब वीडियो नहीं कह सकते, अदर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, क्लाउड से रिलेटेड हो, डेवऑप्स से रिलेटेड हो, टेक से रिलेटेड हो, किसी से रिलेटेड सी हो, अगर आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमारी ये सीरीज़ चल रही है प्रोजेक्ट्स की, जिसमें हम AWS के हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं। तो ये बेसिक सीरीज़ है, इसके बाद हम इंटरमीडिएट एंड उससे आगे हम एडवांस पे भी जाएंगे। ये AWS का चल रहा है, ठीक है। दूसरे क्लाउड भी हम यूज़ करेंगे, बट अगर आपको किसी से रिलेटेड भी वीडियोस चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और गाइस हमें ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स की वीडियोस हम जब बना रहे हैं, वो आपको कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है आपको प्रोजेक्ट्स, नहीं समझ में आ रही है, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट ज़रूर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दें चैनल को, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, क्लाउड फ्रंट, ओके। डिप्लॉइंग हो रहा है, अब भी स्टिल डिप्लॉइंग हो रहा है यार, टाइम बहुत लगा रहा है ये डिप्लॉय होने में। रिफ्रेश करते हैं इसको। अब गाइस एक इशू हो रहा है, ठीक है। अब एक, अगर जब आप इसको यहाँ से जनरल से, अब इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ इसको चलाने लग जाओगे, ठीक है। अभी तो चलो एक्सेस डिनाइड आ रहा है, क्योंकि अभी अभी चला नहीं है, ये पूरा डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है। क्लाउड फ्रंट में अभी डिप्लॉय नहीं हो रहा है, ठीक है। डिप्लॉय डिप्लॉय हुआ हो रहा है, अभी डिप्लॉय नहीं हुआ। लेट मी चेक, हो गया डिप्लॉय, आई थिंक हो गया। स्टिल एक्सेस डिनाइड, वाई? सिक्योर तो हो गया इसे, बट एक्सेस डिनाइड आ रहा है। लेट मी चेक इन द इनकॉग्निटो मोड। ओके, एक्सेस डिनाइड क्यों आ रहा है गाइस ये? अब हमें इसमें सिक्योरिटी में कुछ देखना पड़ेगा, इसकी सिक्योरिटी का कोई इशू है जिसकी वजह से ये एक्सेस डिनाइड हो रहा है, मतलब कोई सिक्योरिटी लगी हुई है इसके ऊपर। तो हम उसके लिए हम चेक करते हैं, ओके। उसके लिए हम चेक करते हैं जी क्लाउड, नो S3 चेक करते हैं, बकेट। बकेट में हमारी कोई वैसे पॉलिसी नहीं लगी हुई है ऐसे, क्योंकि बाकी से तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, सीम्स लाइक गुड, क्योंकि बकेट के एंड पॉइंट से हम गाइस इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हम बकेट का नहीं कह सकते, ये देखो बकेट से एंड पॉइंट से हम बिल्कुल एक्सेस कर पा रहे हैं इसको। हमें क्या हो रहा है, हम CDN से नहीं कर पा रहे इसको एक्सेस। क्लाउड फ्रंट में जाएंगे दोबारा, क्लाउड फ्रंट, ओके। सिक्योरिटी ओरिजन्स में ओरिजन सिलेक्ट है हमारा, एडिट करेंगे, ओके। यूज़ वेबसाइट एंड पॉइंट करना होगा हमें, ओके। सेव चेंजेस, नाउ ट्राई टू रन दिस, स्टिल इनकॉग्निटो मोड, ओके चल गया। वो देखो गाइस, यहाँ पे ना थोड़े कैश का होता है ना, वो कैश इशू का होता है कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था सर्वर में कैश मेमोरी होती है, तो वो आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करती रहती है फिर बहुत इजी से, इसलिए इसमें कैश मेमोरी स्टोर हो गई है। तो इसलिए इस वजह से ये दोबारा दोबारा ये एरर दिखा रहा है। तो क्या है चक्कर था, हमें वहाँ पे हमने ना वो ऑप्शन इनेबल नहीं किया था कि वेबसाइट का एंड पॉइंट यूज़ करे। हालांकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम इसके एंड पॉइंट से तो एक्सेस कर रहे हैं बकेट के, अब यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके बकेट के एंड पॉइंट से तो चला रहे हैं हम इसको, है ना।
इसको बकेट के एंड पॉइंट से चला रहे हैं, बट वहाँ हमने ये यूज़ नहीं किया था, तो हम वो क्या कर रहा था, जस्ट बकेट का लिंक दे रहा था हमें, तो वो तो गलत था ना, उसके मतलब यहाँ पे तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते थे। तो जी हम दिखाते हैं अब आपको। अब यहाँ पे मैंने, यहाँ पे कोई कैश मेमोरी स्टोर नहीं होती इनकॉग्निटो मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब वो देखो, ये वो नोट सिक्योर थी ना, नोट सिक्योर आ रहा था यहाँ पे, कनेक्शन इज साइट इज नॉट सिक्योर। यहाँ पे देखो गाइस, ये एच टी टी पी एस एस सिक्योर वेबसाइट है, ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्लाउड फ्रंट डॉट नेट के थ्रू चल रही है अब ये, बट आप क्या कर रहे हो, आप इससे भी एक्सेस कर पा रहे हो। अगर गाइस बंदे, आपने सपोज करो आपको क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर कर रखा है कि हायर अवेलेबिलिटी के लिए, इसको हायर अवेलेबिलिटी रहे मेरी इसकी, बट बंदे अगर इससे भी, इसको यूजर्स इससे भी एक्सेस कर पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उसका, है ना। अगर यूज़र इसी पे जाते, वेबसाइट पे जाते रहे और उनको लेटेंसी मिलती रहे, आप पैसे भी पे कर रहे हो, बट आपका क्या हो रहा है, क्लाउड फ्रंट पे भी नहीं जा रहे। उसके लिए आपको इसको ब्लॉक करना ज़रूरी है। जो आप जो इससे एक्सेस कर पा रहे हो ना, क्या कहते हैं, S3 से एक्सेस कर पा रहे हो आप, तो उसको बंद करना पड़ेगा आपको। उसको प्राइमरी आपको क्लाउड फ्रंट के थ्रू ही करना चाहिए, तभी आपका फ़ायदा है क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर करने का। अब इसको क्या, इसको बंद करने के लिए आप क्या करोगे, अभी तो आप एक्सेस कर पा रहे हो इसको, है ना। अब इसको आपको ऑफ करने के लिए इसकी परमिशन में जाओ बकेट की, कि इसको बकेट से ना कोई एक्सेस कर पाए, जस्ट हमें क्लाउड सीडीएन उसके क्लाउड फ्रंट के यूआरएल से ही कनेक्ट कर पाए, ठीक है। परमिशन में जाओ, इसका यहाँ पे इसको एडिट करो और इसको ब्लॉक कर दो, पब्लिक एक्सेस ही ब्लॉक कर दो, इसका कंफर्म कर दो। अब बकेट से तो कोई नहीं एक्सेस कर पाएगा इसको, ठीक है। अब मैं क्या कर दिया, इसको ही मैंने ऑन कर दिया, ब्लॉक कर दिया। वैसे आप यहाँ भी ये रूल में ऐड कर सकते हो कि आप सिर्फ वो क्लाउड के फ्रंट से, मतलब क्लाउड फ्रंट की सर्विस से ही एक्सेस हो वेबसाइट आपकी। बट हमने क्या करा, सिंपल तरीका बता दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा कोड करना पड़ता है ना, सारा कुछ जैसे ही कोड हो रखा है। तो हमने जस्ट यहाँ पे ये ब्लॉक कर दिया सारा, सब पब्लिक है तो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। आप देखो बकेट का एंड पॉइंट है ये। अब इसको इनकॉग्निटो मोड पे चलाएंगे, एक्सेस डिनाइड आएगा यहाँ पे, आ गया जी, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। अब बकेट से इसको कोई नहीं एक्सेस कर सकता, बकेट से इसको कोई नहीं एक्सेस कर सकता, एक्सेस डिनाइड आएगा। अब इसको सिर्फ किससे एक्सेस कर सकते हैं, इसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं सीडीएन के थ्रू। अब देखो यहाँ पे करा कॉपी, इसको दोबारा चला लो यहाँ पे नई टैब में, एंटर। अब ये सारा का सारा क्या हो रहा है, रूट हो रहा है सीडीएन के थ्रू, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू गाइस, ठीक है, जो क्लाउड फ्रंट सर्विस है AWS की। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टैटिक वेबसाइट पे, कोई वेबसाइट को, कोई भी एप्लीकेशन को है, एक फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं गाइस, सिक्योरिटी होती है, ठीक है, हायर अवेलेबिलिटी होती है, लेस लेटेंसी होती है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। वो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आगे ही हमारे प्रोजेक्ट्स की वीडियो काफ़ी लंबे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया। अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, हम वो लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आपने सीखा कि आप कैसे एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो थ्रू CDN, क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू, जो कि AWS की क्लाउड फ्रंट सर्विस है। तो आज आपने क्लाउड फ्रंट सर्विस सीखी। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एक बढ़िया प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।